तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 गो वैकेंसी के ऊपर। जी हाँ, 7 गो वैकेंसी। मैं जब भी लाता हूँ 1-2 गो वैकेंसी के साथ नहीं आता हूँ। मतलब ज़्यादा वैकेंसी रहता है तो मज़ा लगता है वीडियो बनाने में, नहीं तो फिर वही मुरझाया जैसा बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो पहला आपका एक महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से टोटल 2 वैकेंसीज हैं। और ये आपका किस ज़िला की ओर से है, तो आपका ज़िला का नाम लिखा होगा नीचे में। ठीक है, तो पहला वैकेंसी तो ये हो गया आपका। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा दूसरा वैकेंसी श्रम नियोजनालय प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जो रोजगार मेला बोलते हैं, यहाँ पे वैकेंसी है। अच्छा खासा वैकेंसी है, ये मत सोचिएगा कि रोजगार मेला है तो क्या ही वैकेंसी आएगा। ओटी असिस्टेंट 15 से 22 हज़ार, असिस्टेंट टीचर है, सेल्समैन है। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। 25,000 तक का सैलरी है, देख सकते हैं 25,000, 24,000, 25,000। ठीक है, 16,000, 18,000, तो अच्छा है। उसके बाद फिर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्वी सिंहभूम में प्रखंड समन्वयक और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। ठीक है, नॉट टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में 282 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो है आपके टोटल टीचिंग पोस्ट पे कितना सीट है जी, तो टीचिंग और नॉन टीचिंग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं दिखाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा है। टीचिंग में काउंटिंग करना पड़ेगा और नॉन टीचिंग में आपके 8 हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, इसमें भी नॉन टीचिंग के आपके 5 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया रांची ब्रांच में कई प्रकार की सीटें हैं, जिसमें कितना है 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 2, 12 को सीट है। ठीक है, तो इतनी सारे वैकेंसीज हैं, सबके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, छोटे से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो पहला महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग, और यहाँ पे सिमडेगा जिला की ओर से वैकेंसी आई हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। कैसे, इसमें तो ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, लेकिन जो एज बोला गया है ना 30 से 45 साल। ठीक है, तो अगर आप में से किसी का एज 30 से 45 साल के बीच में है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। 8,500 रुपया महीना मिलेगा। फॉर्म आपका ऑफलाइन है। ठीक है, 2 गो सीट है और फॉर्म आप 10 सितंबर तक भर सकते हैं। 10 सितंबर इसका लास्ट डेट है। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ठीक है, आपको डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट करना होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जिला नियोजनालय साहेबगंज की ओर से वैकेंसी है। 3 तारीख को रोजगार मेला लगने जा रहा है। कब, 3 तारीख को। कहाँ पे लगेगा, तो देखिए सिद्धू कानू सभागार समाहरणालय के समीप। मतलब समझें, सिद्धू कानू जो डीसी ऑफिस है आपका, ठीक है, डीसी ऑफिस के पास लगेगा। साहेबगंज जिला डीसी ऑफिस, गंगा नदी ना, तो सिद्धू कानू डीसी ऑफिस मान के चलिए ना, वहीं पे लगता है। 3 तारीख को लगेगा, 3 सितंबर को। बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे वैकेंसीज हैं, कोई भी जा सकता है। तो देखिए हॉस्पिटल में वैकेंसी से आपका डिप्लोमा इन ओटी यानी कि ओटी असिस्टेंट की 1 सीट है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिस्ट की आपके 2 सीट्स हैं। 20 साल से एबव उम्र होना चाहिए। 15 से 22 हज़ार रुपया दिया जाएगा, साहेबगंज में पोस्टिंग होगा। ठीक है, ये सेल्स असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है, और 8,000 रुपया दिया जाएगा साहेबगंज में। स्कूल का नाम दे सकते हैं द इंग्लिश ग्रामर स्कूल साहेबगंज। फिर है आपका यहाँ पे सेल्समैन की वैकेंसी है मॉडर्न में। ठीक है, और इसमें आपका 10th पास चाहिए, 8,500 रुपया दिया जाएगा। देन आपका यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस केंद्रीय मैनेजर की 20 गो पोस्ट है। 12th पास और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 12,500 रुपया दिया जाएगा। 10th पास की भी वैकेंसीज हैं बिरसा सिक्योरिटी सुपर सर्विस में। ठीक है, और पंचायत सुपरवाइजर की 48 गो सीट है। 10th पास, 8,000 रुपया दिया जाएगा। आपके गांव में ही पोस्टिंग होगा, मतलब साहेबगंज जिला में ही पोस्टिंग होगा। ठीक है, ये फिर आपका लोन ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें कितना पोस्ट है लोन ऑफिसर की, 30 गो पोस्ट है। 12th पास चाहिए, 12,000 रुपये दिया जाएगा। फिर आपका यहाँ पे जीडीए और एनएम की पोस्ट है। बाप रे, बहुत ज़्यादा पोस्ट दिखा रहा है यार। 300 से 50 गो एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इन सब का 12 से 18,000 रुपये दिया जाएगा।
झारखंड बेंगलोर। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे NAPS ट्रेनी और असेंबली ऑपरेटर कहाँ ले जाएगा, हरियाणा गुजरात छोड़िए इसको, फरीदाबाद इसको भी छोड़िए, हाँ रांची का एक वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 25,000 रुपये दिया जाएगा स्टाइपेंड पर मंथ, 10th एबव विथ 40% एंड एबव डिसेबिलिटीज। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट, हेयर एंड स्किन केयर, ड्रेस मेकिंग, कंज्यूमर, ये क्या है यार, NCSDDA मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये अच्छा है, जा सकते हैं। 25,000 दिया जाएगा, बहुत सारा पोस्ट है अलग अलग प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे CIDC, ठीक है, सी ठो काहे जोड़ते हैं यार, CID हो जाता कितना अच्छा है ना सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो आगे देख लेते हैं। तो CIDC में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और GWS की वैकेंसीज हैं 150 को। हैदराबाद भाग, मतलब मैं दोस्तों सच में बता रहा हूँ, अपने स्टेट में रह के काम कीजिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा कंपनी है, जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर मुख्यालय में। आपके टोटल सीट हैं 2 गो, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसीज हैं प्रखंड समन्वयक के, और दूसरा है लेखपाल यानी कि अकाउंटेंट का, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका 10,000 मिलेगा, इसका 18,000 मिलेगा, ठीक है। फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन लिख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना है और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और अकाउंटेंट में बोला गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटर पास हो, साथ ही आप जो है कॉमर्स से इंटर पास हो और DCA का कोर्स किए हों, ठीक है। और हिंदी अंग्रेजी आपको टाइपिंग आता हो, बस इतना ही है, स्पीड नहीं बोला गया है कितना होना चाहिए, ठीक है। 3/9/2024 से प्रारंभ होकर 15/9/2024 तक भरा जाएगा। फॉर्म जो है आपका 15 सितंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बस इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से भरिएगा, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि फॉर्म भरने का प्रोसेस, इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन विभागीय पोर्टल रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के रिक्वायरमेंट पोर्टल से फॉर्म भरना होगा, ठीक है। 1 मिनट, इसमें 100 वर्ष का मान्यता प्राप्त आवश्यक है। अरे यार 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांग दिया है, तो जिनके पास सर्टिफिकेट है लगभग उनका तय हो गया कि जॉब लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, इसमें आदमी फॉर्म नहीं भर पाएगा, PhD मांगा जाएगा, ठीक है। तो 282 नेट या PhD क्वालिफाई आप होने चाहिए। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भी बता दिया हूँ, ठीक है। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, तो वो फॉर्म भरने का लास्ट डेट यहाँ पे लिखा होगा 20 सितंबर है लास्ट डेट। अगर आप में से कोई नेट क्वालिफाई हैं या फिर PhD क्वालिफाई हैं तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरल OBC के लिए 1,000 रुपया है, ST SC के लिए 500 रुपया है फॉर्म फीस, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपको ऑफलाइन सबमिट भी करना होगा इसका प्रिंट आउट, ठीक है। देखिए, और सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट सबमिट करने का अंतिम तिथि है 20 सितंबर 2024, ठीक है। मतलब फॉर्म भर के 20 तारीख तक आपको भेज भी देना है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका PhD वाले का सबसे हायर क्वालिफिकेशन है। तो नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आपको टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, इसमें भी आपको PhD या नेट चाहिए। ये सारे पोस्ट हैं, कितना है 5, 10, 11, 1, 12, 12, 2, 14, 13, 14, बहुत सारा पोस्ट है, लगभग 25 के आसपास, 25-30 के आसपास, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले देख सकते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट की हैं वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है सब, कोई परमानेंट नहीं है। और ये नॉन टीचिंग का है, कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट का 8 गो सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए नॉन टीचिंग में, और टीचिंग के लिए सिंपली आप नेट क्वालिफाई हो या फिर PhD हो, ठीक है, जो बहुत कम लोग रहते हैं। और ये आपका है ग्रेजुएट अगर आप हैं तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर में क्या आना चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, बस इतना चीज़ जानते हैं ना, और टाइपिंग जानते हैं तो आपको हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म फीस लगेगा, ऐसे नहीं होगा भाई फॉर्म फीस लगेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और फॉर्म को ऑफलाइन सबमिट भी करना होगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। या तो स्पीड पोस्ट करके आपको यूनिवर्सिटी भेजना होगा, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, या फिर आप खुद जा करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग पोस्ट के लिए 1,000 रुपये है,
ST/SC 800, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जनरल OBC 600, ST/SC 400 लगेगा फॉर्म फीस। ठीक है, डिटेल में आपको खुद पढ़ना होगा। लास्ट डेट बात करें तो इस फॉर्म का लास्ट डेट 4 तारीख था, लेकिन फॉर्म को डेट अभी बढ़ा दिया गया है, 9 सितंबर कर दिया गया है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ये आपका रांची में स्थित है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 12,000 रुपया मंथली दिया जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा ओनली 2019 से 23 के बीच में। अगर आप में से कोई ग्रेजुएट हुए हैं 19 से 23 के बीच में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आपका फॉर्म जो है 20 तारीख तक, कब तक भरा जाएगा, 15 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, 15 सितंबर तक। आपका रिजल्ट 20 तारीख को आएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 24 तारीख को होगा। ठीक है, सितंबर महीने में। और ये इसको स्कैन करना होगा, गूगल लेंस से स्कैन कीजिएगा, एगो लिंक आ जाएगा ब्लू ब्लू इस टाइप से, उसको क्लिक करके फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। अब जब भी बैंक ऑफ इंडिया का बात आता है तो मुझे अपना गांव का बैंक याद आता है, जहाँ पे पूरा ठूला ठूरसी, मतलब एकदम इतना भीड़ ना, कूटा कूटी, इससे ज़्यादा भीड़ वाला बैंक मैंने जीवन में कभी तक नहीं देखा है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया कहीं का भी हो, भीड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम क्या है, तो स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण गुमला में, फिर है आपका लोहरदगा में, देन है आपका सिमडेगा में, और है खूंटी में। ठीक है, अब अपना अपना एरिया देख सकते हैं। अगर आप उस एरिया से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कार्यपालक सहायक की 2 पोस्टें हैं, और फिर आपका कार्यपालक क्या है, परिचायक, मतलब अच्छा से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इन सब की पोस्टें हैं। 15,000 है, इसमें 8,000 है, इसमें 20,000 है, 15,000, 8,000, 20,000 करके सैलरी है। ठीक है, और फॉर्म भरने का जो है सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट यहाँ पे जो रखा गया है वो कब रखा गया है कि आपका 6 सितंबर 2024 तक संध्या 4 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, देखिए फॉर्मेट तो बोला गया है कि www.bankofindia के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया है। दैट मीन्स कि ये जो है अपने आदमी को घुसाना चाहता है। फॉर्मेट अपलोड होगा कब होगा, जब डेट पार हो जाएगा उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगा। और अगर अपलोड होता ना तो मैं आप लोग का भी दे देता। मैं 3 बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट किया, अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी बैंक के सामने रहते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाके मांगिए, उनको बोलिए कि यार वैकेंसी निकाल के आप लोग फॉर्मेट वेबसाइट पे अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो रांची इसका मेन ब्रांच है, नहीं तो इन लोग क्या करेगा, अपना आदमी को घुसा देगा बीच में। सच बता रहा हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फॉर्मेट ही नहीं जाएगा तो फॉर्म कौन भरेगा। फॉर्म उन लोग अपना आदमी को भरवाएगा फॉर्मेट देके, और फॉर्मेट कब अपलोड करेगा, जब डेट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसा कैसा काम होता है, खुलासा मैं कर देता हूँ। चलिए, तो ये है, अगर आप लोग बैंक ऑफ इंडिया वाला भरना चाहते हैं तो जाके बात करना होगा ऑफिस में, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना होगा। पढ़ने से केवल कुछ नहीं होगा, लड़ना भी होगा। ठीक है, मतलब वैसा नहीं कि मारपीट हो जाए, मुंह से लड़िए। ठीक है, जबान से शीत युद्ध चला दीजिए एकदम। तो ये था पूरा का पूरा वैकेंसीज आज तक की। और CCL की जो वैकेंसी आई है उसका जैसे ही ऑनलाइन होना शुरू होगा, ठीक है, मैं आप लोग को वीडियो दे दूंगा। फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी आप लोग के लिए टाइम निकालता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं मिलने के कारण मैं अपना चैनल जो है जहाँ पे क्लास में करवाता हूँ, अभी ग्रेजुएशन का क्लास भी ऑफ मैंने कर दिया है। चलिए धीरे धीरे शुरू कर दूँगा सब, बस 1 महीना की बात है। तो इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको भी किसी भी वैकेंसी के बारे में अप्लाई करना हो, आप लोग थोड़ा स्मार्ट बनिए और खुद से अप्लाई करना सीखिए। ठीक है, हर चीज़ मुझ पर डिपेंड रहना मत सीखिए, मतलब ऐसा भी, और मैं हर चीज़ सिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको नहीं सिखाता हूँ यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और क्या बताएं, बस बाय। और ये बता रहा था कि अगर आप झारखंड रोजगार मेला में जाना चाहते हैं तो झारखंड रोजगार मेला के वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा अपना, अगर अभी तक आपने नहीं करवाया। फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा जिसमें आप झारखंड रोजगार जो झार नियोजनालय इनका वेबसाइट है वहाँ से आप रजिस्टर हो जाइएगा। अगर आपको नहीं आता है कि कैसे करना है तो सिंपली आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। यूट्यूब में जाइएगा, सर्च मारिएगा झारखंड रोजगार मेला में, क्या सर्च मारिएगा, झारखंड रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन कैसे करें सागर 100, इतना सर्च मारिएगा, एक वीडियो आएगा
देख देख के अपने मोबाइल से फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।